Hello everyone, I am your social science educator. Welcome to Magnet Brains. So as you already know, लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं इंडियाज मैरीटाइम नेबर्स। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है द लैंड ऑफ कॉपर। मतलब आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्चुअल में एक ऐसे रीजन के बारे में जिसे लैंड ऑफ कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर है ये रीजन, कौन सा है रीजन, चलिए इसकी बात करते हैं। सो हमारे इंडिया का ऐसा कौन सा नेबर ये होने वाला है। सबसे पहले हम यहां पर बात करें स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी के बारे में और इसकी लोकेशन के बारे में। सो लोकेशन जो है वो है साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। सो जो अरेबियन पेनिनसुला आपको दिखाई देता है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये अरेबिया वाला रीजन है, राइट, सऊदी अरेबिया वाला। सो इसका जो पेनिनसुला वाला रीजन आपको दिखाई देता है वो भी साउथ ईस्टर्न पेनिनसुला, राइट। सो ये वाला एरिया, मतलब ये जो रीजन है पूरा, ये किस नाम से जाना जाता है? ये लैंड ऑफ कॉपर के नाम से जाना जाता है। और ये रीजन है कौन सा? सो ये है ओमान, इंडिया का एक मैरीटाइम यहां पर नेबर जो दिखाई देता है। ठीक इसे ही एक्चुअल में क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है लैंड ऑफ कॉपर। तो चलिए यहां पर समझते हैं जंचर के बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ द पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी। सो यहां पर अरेबियन सी और जो पर्शियन गल्फ है उसका एक जंचर, मतलब उसका एक मीटिंग पॉइंट यहां पर दिखाई देता है, वहीं पर एक्चुअल में प्रेजेंट है ओमान। स्टेटस की बात करें सो की मैरीटाइम नेबर विच शेयर्ड बाउंड्रीज एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द गल्फ रीजन। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में गल्फ रीजन में, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन जिन से ये बॉर्डर शेयर करता है वहां पर भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए आगे चल के समझते हैं एंशिएंट ट्रेड टाइज के बारे में। लिंक डेट बैक 5000 years to the Indus सरस्वती हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो एक्चुअल में इंडिया और द लैंड ऑफ कॉपर मतलब ओमान के बीच में जो रिलेशन है वो आज से नहीं है, वो 5000 ईयर पुराने रिलेशन यहां पर दिखाई देते हैं। जब हमारे यहां पर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, तब से ही इनके बीच में ट्रेड जो है वो कंटिन्यूसली चलती आ रही है। जैसे कि हम बात करें यहां पर कॉपर ट्रेड की, क्यों इसे एक्चुअल में लैंड ऑफ कॉपर कहा जा रहा है? सो एंशिएंट ओमान वाज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉपर। एंशिएंट ओमान की अगर हम बात करते हैं तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉपर की तरह जाना जाता था। हड़प्पन ट्रेडर इंपोर्टेड कॉपर इंगॉट्स फॉर स्मिथ्स इन द इंडस सिटी। सो इंडस सिविलाइजेशन में जो कॉपर से बनाई जाने वाली चीजें थी उसके लिए जो इंगॉट्स लाए जाते, कॉपर इंगॉट्स लाए जाते थे, वो एक्चुअल में कहां से लाते थे? वो लेकर आते थे ओमान वाले रीजन से ही। इसलिए ही यहां पर आपको दिखाई देगा कि कितने स्ट्रॉन्ग रिलेशन एंशिएंट टाइम से ही यहां पर बने हुए। फिर हम बात करें अगर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में, सो मिलिट्री कोऑपरेशन भी इंडिया और ओमान के बीच में बहुत अच्छा दिखाई देता है। ओमान इज इंडियाज क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर इन द गल्फ। सो पूरे जो गल्फ रीजन है वहां पर सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई डिफेंस पार्टनर है इंडिया का तो वो है ओमान। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम लोग साथ में कर चुके हैं बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइज, द फर्स्ट गल्फ नेशन टू कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद ऑल थ्री विंग्स। मतलब जो आर्मी होती है, नेवी होती है और एयरफोर्स होती है, तीनों विंग्स जो हैं हम लोग साथ में एक्सरसाइज कर चुके हैं, इंडिया एंड ओमान। ये पहला ऐसा गल्फ नेशन है जो ये तीनों जो ब्रांचेस होती है उसके साथ में एक्सरसाइज कर चुका है। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें सो कोलैबोरेटिव फोकस ऑन द स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशन। मतलब हमारा कोलैबोरेटिव फोकस यही होता है कि इंडियन ओशन वाले रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे, पीस मेंटेन रहे, और इसी तरीके से हम लोग साथ में हमेशा काम करते हैं। फिर आगे समझते हैं कल्चरल और डेमोग्राफिक लिंक के बारे में। अगर हम यहां पर डायस्पोरा की बात करें तो अप्रॉक्स 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ओमान जो है वो इंडियन ओरिजिन की दिखाई देती है। हेरिटेज कम्युनिटीज की बात करें सो इंक्लूड्स द इंडिजिनस इंडियन पॉपुलेशन एंड मर्चेंट कम्युनिटीज सेटल फॉर सेंचुरी। सो एक्चुअल में जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो ट्रेडर हुआ करते थे, ये एक दूसरी जगह पर जब ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे, तो कुछ लोग वहां पर शिफ्ट होगा और इसी कारण से 10% पॉपुलेशन जो ओमान की है वो इंडियन ओरिजिन की दिखाई देती है। रिलीजियस फ्रीडम की बात करें सो शिवा टेम्पल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द हिंदू कम्युनिटी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। सो अर्ली 20th सेंचुरी के आप समय पर देखेंगे कि जो हिंदू ओरिजिन के लोग हैं उन्होंने ओमान में शिवा टेम्पल भी डेवलप किया हुआ है। सो इस प्रकार से यहां पर एक रिलीजियस फ्रीडम भी आपको दिखाई दे जाती है। ये टेम्पल आप यहां पर देख सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि इंडिया और ओमान के बीच में रिलेशन कैसे हैं। यहाँ पर हमने इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों की बात करी, हमने बहुत सारे नेबर्स के बारे में बात करी, वहाँ से एक्चुअल में क्या समरी निकल कर आई है, अब इस चीज़ पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल फाउंडेशन एंड कनेक्टिविटी के बारे में कि हिस्टोरिकली कैसे फाउंडेशंस रखे गए और क्या कनेक्टिविटी है इंडिया और उसके नेबर्स के बीच में। सबसे पहले बात करें कल्चरल इम्प्रिंट की। सो सेंचुरीज ऑफ शेयर्ड स्पिरिचुअल, religious and artistic exchange left visible Indian influence across the Southeast Asia। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आपको ये दिखाई देगा कि इंडिया के इम्प्रिंट्स आज भी दिखते हैं। जो हम बात करते हैं कि सेंचुरीज पहले स्पिरिचुअल, रिलीजियस और आर्टिस्टिक एक्सचेंज हुआ है, वो आज भी विजिबल दिखाई देता है। फिर हम बात करें एंशिएंट कॉरिडोर की। सो ट्रेड वाज फैसिलिटेटेड थ्रू की नेटवर्क्स। जैसा कि हमने देखा कि की नेटवर्क्स के थ्रू क्या किया जाता था, ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाता था। जैसे कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तरापथ एंड दक्षिणापथ, जिसमें इंटरनल इंडियन आर्टरीज कनेक्टिंग टू द एक्सटर्नल रूट। सो एक्चुअली जो इंडियन इंटरनल आर्टरीज, मतलब हम कहें कि जो इंडिया का ट्रेड, इंटरनल ट्रेड सिस्टम था, वो जब बाहर दूसरे नेशन के साथ में कनेक्ट होता था तो वो इनके ही थ्रू क्या किया जाता था, कनेक्ट किया गया। वैसे ही सिल्क एंड स्पाइस रूट भी दिखाई देता है, लिंकिंग इंडिया टू द सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड अरेबियन पेनिनसुला। जो हमने रूट देखा था जो चाइना से लेके सेंट्रल एशिया तक जा रहा है, सिल्क रूट, स्पाइस रूट की अगर हम बात करें, सो वो इंडिया को साउथ एशिया से, सेंट्रल एशिया से, साथ ही साथ में अरेबियन पेनिनसुला से कनेक्ट करने का काम करता है। तो हिस्टोरिकली हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती है और इस प्रकार से ये सभी नेबर्स के साथ में हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल नई नहीं है, ये एक्चुअल में एंशिएंट कनेक्टिविटी दिखती है। अब हम बात करते हैं कुछ मॉडर्न सिंथेसिस के बारे में भी। उसके पहले देख लीजिए मेथड ऑफ एक्सपांशन क्या रही, क्योंकि पहले जो एक्सपांशन होता था वो किस तरीके से एक्चुअल में हुआ है और क्यों ऐसे रिलेशंस आज भी बने हुए हैं। सो ट्रेडिशंस एंड आइडियाज वर स्प्रेड पीसफुली, राइट। सो जो ट्रेडिशन था, जो आइडियाज थे, वो पीसफुली स्प्रेड किए गए हैं वाया ट्रेड, पिलग्रिमेज एंड कल्चरल डिफ्यूजन रेदर देन कन्क्वेस्ट। सो कन्क्वेस्ट के लेवल पर ये चीजें नहीं की गई, पीसफुली ये जो आइडियाज है वो एक दूसरे के साथ में शेयर किए गए और इसलिए ही आज भी इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर हम आगे समझेंगे अब मॉडर्न सिंथेसिस के बारे में। अगर हम बात करें आज के समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर की, सो करंट रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आर डिजाइन टू रिवाइव एंड मॉडर्नाइज द एंशिएंट ओवरलैंड एंड मैरीटाइम लिंक। जैसे कि हमने देखा AH1 की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर IMT ट्राइलेटरल जो हाईवे है उसके बारे में, तो हमें ये समझ में आता है कि जो पुराने, जो एंशिएंट एक्चुअल में ओवरलैंड मैरीटाइम लिंक हुआ करते थे, उन्हें वापस से रिवाइव किया जा रहा है, उन ट्रेड रूट्स को वापस से डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ में सॉफ्ट पावर भी यहां पर दिखाई देती है। इंडियन फिल्म्स, म्यूजिक एंड टेलीविजन एक्ट एज कंटेम्पररी कल्चरल ब्रिज सस्टेनिंग सोशल बॉन्ड्स। आपने देखा होगा कि जो भी मूवीज हमारे यहाँ पर बनती है, सॉन्ग्स बनती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट जो नेशंस है, कंट्रीज हैं, उनमें भी वहां पर एंटरटेनमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। सो एक सॉफ्ट पावर रिलेशन जो है वो भी इंडिया और बाकी नेशंस के बीच में दिखाई देता है। साथ ही बात करें हम स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी, सो मॉडर्न रिलेशनशिप आर रीइंफोर्स्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्ड ट्रेड इंटरेस्ट एंड रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। सो यहां पर अभी जो रिलेशन दिखाई देते हैं वो मेनली ट्रेड के लेवल पर भी है, मतलब जो ट्रेड इंटरेस्ट है उसके कारण भी हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ में जो रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज हैं इनके कारण भी हम लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे हिस्टोरिकली हम एक दूसरे से कनेक्टेड थे और मॉडर्न लेवल पर कैसे एक दूसरे के साथ में सिंथेसिस कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट, सारे डायमेंशन क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर या हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी हाई क्वालिटी में एंड 100% फ्री। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।